जी तो थ्योरी ऑफ एटोमेटा के हम अपने सेकंड ट्यूटोरियल में पढ़ने जा रहे हैं कि स्ट्रिंग कैसे बनती है। स्ट्रिंग्स का हम तारुफ करते हैं कि स्ट्रिंग्स हमारे पास दरअसल क्या चीज़ है। स्ट्रिंग्स हमारे पास है कनेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ लेटर्स फ्रॉम द अल्फ़ाबेट इज कॉल्ड ए स्ट्रिंग। कॉन्केटिनेशन लिखा हुआ है। कॉन्केटिनेशन का मतलब मैं आपको बता दूं कि ये देखिए अभी मैं आपको ये समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे ये देखो हमारे पास सिग्मा जो है वो हमारे पास दो अल्फ़ाबेट्स हैं ए और बी। देन हमारे पास ये इससे कई जो है वो स्ट्रिंग्स बन रही हैं ए बी ट्रिपल ए डबल बी इस तरह। तो कॉन्केटिनेशन का मतलब होता है कि जोड़ देना, इकट्ठा लिखना। जैसे हमारे पास ए और बी है, हमने यहाँ पे ए और बी इन दोनों को एक साथ कर दिया तो ये हमारे पास ए और बी का कॉन्केटिनेशन हो गया। ठीक है, तो हमारे पास एक नल स्ट्रिंग भी होती है। नल स्ट्रिंग को हम ये इस सिंबल से भी शो कर सकते हैं, इससे और इस सिंबल से भी। नल स्ट्रिंग दरअसल वो होती है कि जिसमें कोई भी अल्फ़ाबेट ना हो, वो हमारे पास नल स्ट्रिंग होगी। तो इसके बाद है कि स्ट्रिंग की लेंथ क्या होती है। स्ट्रिंग जो हमारे पास ये देखो ये हमारे पास नंबर्स हैं जो कि एक स्ट्रिंग के अंदर मौजूद हैं ए और बी। इन्हें हमने सिग्मा से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो हमारे पास इनसे बनने वाली एक स्ट्रिंग हमने बना ली ए बी ए। ठीक है, ये देखो इसमें हमारे पास 5 अल्फ़ाबेट्स हैं। इस स्ट्रिंग में हमारी में 1 2 3 4 5, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 5 और इस साइन से इसे शो करते हैं नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स को। यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिनोटेड बाय दिस साइन। तो ये देखो ये उन्होंने हमारे पास सिग्मा दिया हुआ है ए बी सी, ये 3 हमें अल्फ़ाबेट्स दिए हैं। इसका मतलब है कि हमारी स्ट्रिंग सिर्फ इन ही अल्फ़ाबेट से बनेगी, इसके अलावा उसमें कोई भी नहीं होगी। तो इनसे हमारे पास बहुत सी स्ट्रिंग्स बन जाती हैं, लेकिन हम यहाँ पे पहले एक स्ट्रिंग लिखते हैं, कोई भी एक सिंपली स्ट्रिंग लिख लेते हैं। देखो हमने ए बी सी एज इट इज़ लिख लिया, तो ये हमारी एक स्ट्रिंग बन गई। लेकिन इससे हमारे साथ पास बहुत ज़्यादा स्ट्रिंग्स बन सकती हैं, वो भी मैं आपको बता दूँ। ये देखो हमारी जो स्ट्रिंग्स बन सकती हैं वो ए बी ए सी बी ए, यानी कि इनसे किसी भी तरह इनको आप लिखते जाएंगे तो हमारे पास स्ट्रिंग्स बनती जाएंगी। अब इसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं हम। हमारे पास जो अल्फ़ाबेट्स है कैपिटल बी स्मॉल ए कैपिटल बी ए बी टी, ये तो इससे हमारे पास जो स्ट्रिंग्स बनेगी वो ये है। हमने ये सेम एज इट इज़ इधर लिख दिया, बल्कि एज इट इज़ नहीं लिखा। ये देखो बी शुरू में आ गए, मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा इलस्ट्रेट से कर देता हूँ। ये देखो ये बी इधर आ जाएगा, फिर ये ए बी इधर आ जाएगा, फिर बी ए बी आ जाएगा, फिर वो शुरू वाला जो कैपिटल बी है ये आ गया, इसके बाद लास्ट वाला डी आ गया। इनके एरोज़ के हेड बना लेते हैं। ये एरोज़ के हेड बन गए हमारे पास। ठीक हो गए। इस तरह ये हमने देख लिया कि अल्फ़ाबेट से स्ट्रिंग किस तरह बनाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारे पास है कि रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग। रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग क्या होता है, ये देखो हमारे पास ये समेशन ए बी सी वही एग्जांपल हमने ले ली। अब इसका रिवर्स हमने बनाना है, तो रिवर्स हम बनाएंगे इसका सी ए बी। ये एस आर से इसे डिनोट करते हैं सी ए बी। तो इसके अलावा एक और मैं आपको बता दूं, हम सेकंड एग्जांपल का भी अपनी का रिवर्स बनाते हैं। जो हमने सेकंड एग्जांपल की ये दूसरी स्ट्रिंग बनाई है, ये जो इस पे जो एरो से ये शो करवाई है मैंने, इसका स्ट्रिंग बनाते हैं कि इसका स्ट्रिंग कैसे बनेगा, रिवर्स कैसे बनेगा इस स्ट्रिंग का। ये देखो ये हमारे पास स्ट्रिंग आ गई, ये हमारे पास मिशन है और उसके बाद उसकी स्ट्रिंग आ गई। स्ट्रिंग का रिवर्स हमने बनाना है, तो ये इसका रिवर्स आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये आप थोड़ा सा कंफ्यूज ना होना कि ये डबल बी कैसे आया, मैं ये आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें देखें ये जो बी है डी है, ये यहाँ बी की जगह पे आ गया। ठीक हो गया ये। उसके बाद बी है, ये इधर आ जाएगा, यहाँ पे ये बी आ गया। उसके बाद बी है, ये अपनी जगह पर ही रहेगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है ए बी है, ये ए बी आ जाएगा इस जगह पे ए बी, ये ए बी आ गया। और ये जो बी है ये बी ये इधर डी की जगह पे चला गया, ये इधर से इधर मूव होगा, ये इधर से इधर, फिर ये इधर से मूव होगा, ये इधर से इधर हो जाएगा और ये अपनी जगह पर एज इट इज़ ही रहेगा। तो इस तरह ये हमारा रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग हो गया। अच्छा, तो एक चीज़ जो इसमें आपने याद रखनी है वो ये है कि all words are string but all strings are not word।
यहाँ से आर वर्ड नहीं लिखा गया। तो जितने भी हमारे पास वर्ड्स होते हैं वो स्ट्रिंग हो सकते हैं, लेकिन जितनी भी स्ट्रिंग्स होती हैं वो हमारे पास वर्ड नहीं होते। तो इसके बाद हम चलते हैं, हमारे पास एक और मेथड है, डिस्क्रिप्टिव मेथड भी जिसे कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन भी कहते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि द लैंग्वेज डिफाइंड डिस्क्राइबिंग द कंडीशन इम्पोज्ड ऑन द वर्ड। हमारे जो कंडीशन हमें डिस्क्राइब की जाती है उसको हम अपने वर्ड्स में, अपनी स्ट्रिंग्स में बयान करते हैं, इसे डिस्क्रिप्टिव मेथड भी कहते हैं। तो ये देखें हमारे पास, ये हम इसकी एग्जांपल्स करते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। ये देखो, द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ ऑड लेंथ डिफाइन ओवर ए। उन्होंने कहा है कि हमारे पास जो अल्फ़ाबेट है ना वो ए है, और इससे बनने वाली हमने वो तमाम स्ट्रिंग्स लिख देनी है, लेकिन स्ट्रिंग्स की लेंथ हमारे पास ऑड होनी चाहिए, इवन नहीं होनी चाहिए। जितनी भी स्ट्रिंग्स हमारे पास ऑड लेंथ की इससे बनेगी हम वो लिख देंगे, ठीक है। तो इसका हमारे पास आ जाएगा ये सॉल्यूशन। ये देखो हमारे पास ए ट्रिपल है, फिर 5 दफ़ा ए, फिर 7 दफ़ा ए, इस तरह 100 ये चलती जाएगी। इसके बाद हम एक एग्जांपल और करते हैं। देखो इसमें उन्होंने कहा है कि द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग दैट डज नॉट स्टार्ट विद ए डिफाइन ओवर। उसने कहा है कि हमारे पास जो स्ट्रिंग है उसमें अल्फ़ाबेट हैं ए, बी और सी। तो हमने इनसे बनने वाली ऐसी तमाम स्ट्रिंग्स डिफ़ाइन करनी है कि उसके शुरू में ए ना आता हो, बस ये कंडीशन है। तो हमारे पास जो इससे बनने वाली स्ट्रिंग्स ये हो जाएंगी। ये देखो, एक मैं आपको और बताता चलूँ कि अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, अगर हमारे पास कंडीशन में ना बताया गया हो तो ये जो है नल स्ट्रिंग ये भी इसमें ऐड होगी। ये देखो नल स्ट्रिंग हमारे पास ए से स्टार्ट तो नहीं ना हो रही, इसलिए ये नल स्ट्रिंग भी इसमें आ जाएगी। बी सी, बी ए डबल बी, बी सी, सी ए, सी बी डबल सी, इस तरह वो तमाम स्ट्रिंग्स जिनके शुरू में ए ना आता हो। एक एग्जांपल फिर हम और करते हैं, उसके बाद मैं 2 एग्जांपल आपके लिए दूंगा। ये हमारे पास तीसरी ये है कि द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2 डिफाइन ओवर 0, 1, 2। हमारे पास जो नंबर्स हैं हमारी स्ट्रिंग्स में वो 1, 0, 1 और 2 है। तो उन्होंने कहा है कि हमारी किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ 2 नंबरों से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो हमने तमाम स्ट्रिंग्स बना देनी, इसमें लिमिटेड स्ट्रिंग्स हमारे पास बनेगी, क्योंकि ये हम करते हैं। ये देखो हमारे पास ये तमाम स्ट्रिंग्स आ गई। ये 2 दफ़ा 0 आ गया, ये 0, 1, 0, 2, फिर 1, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 0, 2, 1, 2, 2। ये देखो ये हमारे पास जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं जिन उन्होंने कहा है कि लेंथ उसकी 2 नंबर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो हमारे पास ये 2 है। इसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज देता हूँ जो आपने खुद सॉल्व करनी है। ये एक्सरसाइज 1 है और तमाम स्ट्रिंग्स हमने लिखनी है 0 और 1 से बनने वाली, जिनके लास्ट में 0 आता हो, ठीक है। और एक एक्सरसाइज मैं आपको और देता हूँ, वो ये है कि आपने स्ट्रिंग्स बनानी है और उन तमाम स्ट्रिंग्स में जितने भी ए भी उसमें इवन होना चाहिए और बी भी इवन होना चाहिए। ऐसी स्ट्रिंग बनानी है कि ए भी इवन हो हमारी स्ट्रिंग में और बी भी इवन हो, इससे बनने वाली तमाम स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो ये आपने सॉल्व करनी है। दूसरी एक्सरसाइज, अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आए तो वीडियो में कमेंट लाजमी कर देना, मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा, ये डिटेल से बता दूँगा इसके बारे में। लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो ये कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप इसे